Hello, Assalamu alaikum. How are you? I hope so. You are fine. Welcome to my YouTube channel BS English Note. Today we discuss about the English history topic. तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंग्लिश हिस्ट्री के रिलेटेड जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने जा रही हूँ मैं आपके साथ। तो वो है एंग्लो सैक्सन पीरियड, जो कि पीरियड स्टार्ट होता है 400 एडी टू 1066 एडी से। अच्छा, अब हम ये जानेंगे कि एंग्लो सैक्सन होते क्या हैं, ये लोग कौन थे। एंग्लो सैक्सन आल्सो नोन एज द अर्लियर मेडिवल पीरियड, ये लोग जो थे ना ये अर्लियर मेडिवल पीरियड से बिलोंग करते थे। रेफर टू द हिस्टोरिकल एरा इन इंग्लैंड अराउंड 400 एडी टू 1066 एडी। अच्छा, ये मेडिवल पीरियड से बिलोंग करते थे और इनको हम ये जो थे ना इनको ऐसे कहेंगे कि जो हिस्टोरिकल एरा था, जो इंग्लैंड में जो हिस्ट्री थी, हिस्ट्री का टाइम पीरियड था जो कि अराउंड 400 टू 1000 सॉरी 480 टू 1066 से के अराउंड था। इतने ये इन दो डेट्स के दरमियान जो पीरियड था इंग्लैंड का जो हिस्टोरिकल हिस्ट्री थी। During this period, the people from a different Germanic tribes like Angles and the Saxons. अच्छा, इस उसके दौरान जो पीरियड था उसमें जो लोग थे मुख्तलिफ जो ट्राइब्स थे, जो मुख्तलिफ जिन्हें हम कबीले कह सकते हैं, जर्मनिक कबीले जो थे उनसे थे। तो वो एंजल्स थे, एंगल्स थे एंड सेक्शंस थे जो कि जिन्होंने मूव किया था इंग्लैंड टू फ्रॉम स्मॉल किंगडम। उन्होंने मूव किया था, जो इंग्लैंड से मूव करके वो आए थे स्मॉल एक कबीलों में, रियासतों में वो बट गए थे। दे स्पोक ओल्ड इंग्लिश। अच्छा, और इनकी ज़बान जो थी ना वो ओल्ड इंग्लिश थी, विच इज़ द डिस्टेंस एंड सिस्टर्स ऑफ आवर मॉडर्न इंग्लिश। अच्छा, जिनका ऐसे समझे कि जो थोड़ा सा उनका डिस्टेंस था, अपने जो उनके सिस्टर थे, अबू अजदाद थे, और हमारी जो मॉडर्न इंग्लिश है उससे वो थोड़ा का उनका डिस्टेंट था। मतलब कि जो मॉडर्न इंग्लिश है वो चेंज है और ओल्ड इंग्लिश वो चेंज है, उनका थोड़ा डिस्टेंट था मॉडर्न इंग्लिश से जो उनके अबू अजदाद का था। अच्छा, एंग्लो सेक्शंस वाज नोन फॉर देयर एपिक स्टोरीज। अच्छा, एंग्लो सेक्शन जो है ना वो जाने जाते हैं और मशहूर है अपनी एपिक स्टोरीज की वजह से। अच्छा, एपिक स्टोरी की वजह से लाइक बेयर वुल्फ एंड फॉर अ ब्यूटीफुल आर्ट एंड ज्वेलरी। अच्छा, वो अपनी एपिक स्टोरीज से मशहूर थे और उनकी ब्यूटीफुल आर्ट था उनके पास, वो जो जो आर्ट करते थे या फिर उनकी जो ज्वेलरी थी उससे वो मशहूर थे। दे वर आल्सो द फर्स्ट टू ब्रिंग क्रिश्चियनिटी टू इंग्लैंड। अच्छा, ये पहले वो लोग थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी जो थी वो इंग्लैंड में ले आए थे। जो ईसाई थे, ईसाइयत जो थी उनको इंग्लैंड में ले आए थे। कैसे? वो खुद क्रिश्चियन थे, तो वो जब माइग्रेट करके आए तो उन्होंने इंग्लैंड में पहली दफ़ा उन्होंने, या जहाँ पे वो पहले थे, वो पहले जो थे ना वहाँ पे थे, फिर उन्होंने बाद में माइग्रेशन की। वो उन्होंने पहले ही इंट्रोड्यूस करवाई थी क्योंकि वो क्रिश्चियन थे। वो जहाँ से भी आए थे तो क्रिश्चियनिटी उन्होंने ही पहले इंट्रोड्यूस करवाई या ट्रांसफ़र करवाई थी या लाए थे इंग्लैंड में। इन द लेटर पीरियड ऑफ दिस ईयर द विकिंग्स केम्स टू इंग्लैंड एंड कॉन्क्वेस्ट हैपेंस। अच्छा, जो पीरियड था लेटर पीरियड ऑफ दिस ईयर, इसमें जो विकिंग्स थे वो इंग्लैंड आए थे और उन्होंने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की थी, ठीक है। और इसके उसमें जो इवेंचुअली 1066 में अ बिग इवेंट कॉल्ड नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, तो इसकी वजह से जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट थे वो आए थे, उन्होंने फिर हमला किया था और उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया था। एंड नॉर्मन्स फ्रॉम फ्रांस। अच्छा, नॉर्मन जो थे ना वो फ्रांस से आए थे टू कंट्रोल ऑफ इंग्लैंड एंडिंग द एंग्लो सैक्सन एज। अच्छा, जो वो विकिंग्स थे वो इंग्लैंड आए थे, उन्होंने जो प्रॉब्लम्स की थी, जो करप्शंस और जो उन्होंने जैसे कहते हैं कि एक फसाद फैलाया था, तो इसकी वजह से जो बिग इवेंट हुई थी ना वो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आए थे, वो आए थे फ्रांस से, और उन्होंने फिर लड़ाई करके और कंट्रोल किया इंग्लैंड पे और जो एंड किया एंग्लो सैक्सन एज को, उन्होंने ही एंड किया। द एंग्लो सैक्सन एज वाज अ टाइम ऑफ फ्लोरिशिंग्स लिटरेरी एंड लैंग्विस्टिक्स अचीवमेंट्स। अच्छा, इनकी जो एज थी ना इनमें
वो कहते हैं ना डेवलपमेंट हुई थी, फ्लोरिशिंग हुई थी लिटरेचर की, लिटरेरी की और लैंग्विस्टिक की अचीवमेंट्स हुई थी। सेक्शन 8 केम टू क्लोज टू 1066 में विद द नॉर्मन्स। अच्छा, एंग्लो सेक्शन जो एज थी ना वो थोड़ी क्लोज थी, मतलब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के इससे। दे लिव्ड अलोंग द कोस्ट ऑफ स्वीडन एंड डेनमार्क। अच्छा, ये जो रहते थे ना कोस्ट ऑफ स्वीडन और डेनमार्क के उसमें, ये ऐसे समझे किनारा जो साहिल होता है उसके रहते थे स्वीडन और डेनमार्क के। द एंग्लो सेक्शन वॉज द फॉर्मेटिव पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। इनका जो पीरियड था ना वो बड़ा फॉर्मेटिव था इंग्लिश हिस्ट्री में। बट द आफ्टर केम टू इंग्लैंड दे वर फेयरलेस, एडवेंचरस एंड ब्रेव। अच्छा, इंग्लैंड से जब ये लोग आए थे ना, क्योंकि इंग्लैंड का तो पता है ना कि वो किस तरह से जो ब्रिटिश होते हैं जो वो किस तरह रूल करते हैं, वो अपना स्लेव बना के रखते हैं। तो ये लोग जब आए थे ना एंग्लो सेक्सन्स, तो ये इंग्लैंड से जब आए थे तो ये फेयरलेस थे, एडवेंचरस थे और ब्रेव थे। इन 17th सेंचुरी एंग्लो सेक्सन एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी। अच्छा, जो 17th सेंचुरी थी तो एंग्लो सेक्सन ने जो थे उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यही लोग थे जो इन्होंने पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड। तो 17th सेंचुरी में इन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया था क्रिश्चियनिटी के। सो द पोइट्स टुक अप द रिलीजियस थीम्स एज द सब्जेक्ट्स मैटर ऑफ देयर पोइट्री। जो इनके पोइट्स थे तो फिर उन्होंने भी अपने मज़हब के रिलेटेड जो थीम्स थी उनको सब्जेक्ट बना लिया था और वो अपनी पोइट्री में जो रिलीजन है उसको रिफ्लेक्ट करते थे, उसकी थीम्स से पोइट्री करते थे। एंग्लो सेक्सन पोइट्री इज रिलीजियस, तो इनकी जो पोइट्री होती थी तो वो रिलीजियस होती थी। द टू इम्पॉर्टेंट रिलीजियस पोइट्री ऑफ एंग्लो सेक्सन पीरियड वर द कैडिमंस एंड साइंस वॉल्फ। अच्छा, इनके जो दो पोइट्री थी इम्पोर्टेंट थी जो रिलीजियस थी, वो कैडमन थी और साइंस वुल्फ थी। सही है। देयर पोइट्री डील्स विद द ट्रेडिशंस ऑफ द ओल्डर वर्ल्ड। इनकी जो पोइट्री थी ना वो डील करती थी ट्रेडिशंस ऑफ ओल्डर वर्ल्ड, वो एक जो ओल्डर वर्ल्ड का ट्रेडिशन था ना उसको रिफ्लेक्ट करती थी। और जो इनका प्रोज था द एंग्लो सेक्सन्स क्रॉनिकल्स, दिस इज कॉल्ड द अर्लीस्ट प्रोज ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा, एंग्लो सेक्सन को लिटरली एक अर्लीस्ट प्रोज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। इनको ये भी माना जाता है कि ये अर्लीस्ट प्रोज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। इनकी जो उन्होंने जो प्रोज लिखी थी तो वो अर्लियर प्रोज है इंग्लिश लिटरेचर में। ग्रेट अरियन और इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। अच्छा, जो ग्रेट अरियन था और जो इंडो यूरोपियन फैमिलीज थी की लैंग्वेज थी वो भी इन्हीं की ही लैंग्वेज थी, जैसे कि ये ओल्ड इंग्लिश बोलते थे। तो ये था पूरा का पूरा जो हिस्ट्री थी कि एंग्लो सेक्सन्स क्या थे, उनकी सक्सेस क्या थी, उनकी अचीवमेंट क्या थी, वो कहाँ से आए थे, उन्हें क्या इंट्रोड्यूस करवाया था, उन्हें क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस करवाई थी और इनको एंड अप किसने किया था, और वो किस उनकी जो ये डेट्स हैं ये भी याद रखनी है कि कौन सी डेट पर वो आए थे और उनकी कौन सी डेट थी। तो ये सारा आपने याद रखना है। ये बहुत ही मस्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि पेपर्स में आपके काम आ सकते हैं एग्ज़ाम में। सो आई होप सो कि आपको ये मेरा पूरा टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगहबान।